जब ये हम सेंटेंस कोई बना रहे हैं तो इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस के साथ ऐसे नाउन आ रहा है तो वो नाउन के जेंडर के अकॉर्डिंग दिस चेंज हो रहा है। ठीक है, दिस डोर इज ओपन, तो डीजर थ्योर इज ओपन। थ्योर मतलब डोर होता है आपका, तो दीजे डोर। हो जाएगा क्योंकि डोर फेमानाइन है आपका। ठीक है, अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ दैट प्लस नाउन। अभी मैंने आपको दैट प्लस वर्ब का बताया था। अब दैट के साथ अगर कोई नाउन आता है आपका, तो वहां पे जो दैट होगा वो उस नाउन के अगेन जेंडर के हिसाब से चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर नाउन मेल हुआ तो दैट हो जाएगा डेयर, फेमिनाइन हुआ तो दैट बन जाएगा दी, दी। दी। न्यूट्रल हुआ तो दैट बन जाएगा दास। दास, और अगर प्लूरल हुआ तो दैट बन जाएगा आपका अगेन दी। दी। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? दी। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, मैंने जैसे बोला दैट ट्रॉली इज डैमेज्ड। नाउ दिस इज द सेंटेंस, दैट ट्रॉली, वो ट्रॉली डैमेज्ड है, तो हम बोलेंगे इसको देयर Einkaufswagen ist kaputt। कपूट मतलब डैमेज्ड। डैमेज। ठीक है, क्लियर है? नाउ पॉइंट आता है दोष। अब दोष को हम क्या बोलते हैं? ये ना, क्या बोलते हैं? ये ना। ये ना। दोज और दीज में फर्क क्या है? वही सेम चीज दिस और दैट वाली, मतलब फर्क ये है कि दोज और दीज प्लूरल में आते हैं। दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वहां पे दूर है मेरे से वो। ठीक है, तो वो दोज में है। लेकिन मैंने बोला ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे पेरेंट्स हैं, तो मैंने बोलूंगा दीज, जो मेरे आसपास हैं उनको दीज बोलते हैं, तो दीजर की तरह ट्रीटमेंट होता है उनका। दोस्त को जैसे मैंने बोला, दोस्त ये ना जिंद किंडर, दोज आर चिल्ड्रन, तो ये यहाँ पे ऐसे यूज हो जाएगा आपका। ठीक है, और मैंने बोला दीज इन, दीज इन हांडीज, दीज आर फोन्स, तो यहाँ पे ये प्लूरल में हो रहा है, मतलब ये मोबाइल फोन है। ठीक है, तो फॉर प्यूरल एंड फॉर प्यूरल के लिए अलग यूज होता है। इट विल कम इन येन। सी कंसेप्ट इज वेरी प्रिसाइज। जरूरी नहीं होता कि हर बार प्लूरल इन से एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर हम बोलते हैं देयर मन, मैं आपको एक एक्सेप्शन भी बता देता हूँ। ठीक है, आपने सीखा दी फ्राउन मतलब लेडीज होता है, लेकिन देयर मन का अगर प्लूरल देखोगे तो दी मेनर होता है वो, उमलाउट, ए के ऊपर उमलाउट आके आपके। ठीक है, दी मेनर। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि एवरी टाइम यू विल पुट ई एन एंडिंग एंड मेक द प्लूरल फॉर्म्स। आपको कहीं ना कहीं इसमें, जैसे हम बोलते हैं लड़के लड़का लड़के, लड़की लड़कियां, या लड़कियां। जैसे लड़का लड़के होता है तो लड़की 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 क्यों नहीं होता, लड़कियां क्यों होता है, उसका कोई रीजन नहीं है। हम्म। सेम चीज कहीं ना कहीं प्लूरल फॉर्म्स जो नाउन्स की होती हैं डॉइच के अंदर भी आपको एज इट एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। बट हाँ, मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि आर्टिकल एंडिंग्स हैं नाउन्स की पता लगाने में कि कहाँ डी, कहाँ दास, कहाँ डेयर। इन दैट सिनेरियो आई कैन हेल्प यू विद 50% ऑफ दिस बाय गिविंग यू सम ट्रिक्स। जैसे यूएनजी से एंड होना, हाइट से एंड होना, काइट से एंड होना, देन आई से सी एंड होना। एच राइट, एच सी एच ई से एन से हम एंड बोलते हैं होना। दी इंडस्ट्री, दी इंडस्ट्री इंडस्ट्री। हम्म। ठीक है, दी फैब्रिक फैक्ट्री, आई के से एंड हो रहा है। ठीक है, हम्म। फिर दी लीबर, LIEBE, दी लीबर मतलब लव। लेकिन हम देर तो यूंगे भी इवन वी बोलते से हैं। हाँ, मुझे एक कंफ्यूजन है। एक वर्ड काफी चीजों के लिए यूज होता है, लाइक इवन वी यूज फॉर डियर ऑल्सो वी यूज लिबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डी लीबर होता है, DIE में, दैट इज द लव। ठीक है, ओके। लेकिन अब मैं बोलता हूँ देर यूंगे, हमें क्या पढ़ाया गया है, कोई नाउन ई से एंड होता है उसको डी आर्टिकल कर दो, फेमिनिन बना दो, तो फिर यूंगे का बचाएगा क्या कसूर? वो तो बॉय है, लेकिन अब लड़के को मैं लड़की तो बना नहीं सकता। मैंने उसको ये सीखा कि वो देर यूंगे बोला जाएगा। या तो अगर मैं रूल के हिसाब से चलता हूं तो मेरा रूल फेल भी होता है यहाँ पे, वो ई वाला कंसेप्ट। तो फिर एक तरीके से यहाँ पे वो ये हो जाएगा कि मैं उसको एज ए एक्सेप्शन पढ़ लूंगा। ठीक है, उसको मैं एज ए एक्सेप्शन पढ़ लूंगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बट ओके। सर्टेनली वही मैंने बात बोली है, होलसम देयर इज अ ट्रिक, होलसम देयर इज अ रटिफिकेशन ऑल्सो, जो कि बात सच है, मैं अभी बोल रहा हूँ आपको। बट घबराना नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको उसमें पता लग जाएंगे ट्रिक्स। ठीक है, अब जैसे न्यूट्रल वाले का देखो, जैसे दास फोटो, दास आउटो, दास कीनो क्यों बोलते हो? क्योंकि नाउन वो से एंड हो रहा है इसलिए दास लगता है।
दास एल्बम, यूएम से एंड हो रहा है इसलिए दास एल्बम, यूएम से एंड होगा इसलिए वो दास लगेगा। अब जैसे हम बोलते हैं दास गिबॉइडर, गिबॉइडर मतलब क्या होता है? I don't know, sir. नहीं पता। गिबॉइडर मीन्स होता है बिल्डिंग। अब दास क्यों लगा? हमने तो ये पढ़ा है कि नाउन कोई ई से एंड होगा तो आर्टिकल डी लगना चाहिए, हमें राइट? Yes, yes. दास इसलिए लगा है क्योंकि ये रूल ये कहता है कि अगर किसी भी नाउन के पहले एजा ये अगर प्रीफिक्स ऐड हो जाए, जीई, गे की बात कर रहा हूं मैं, जीई की, Yeah, और yeah. वो भी जी कैपिटल वाला, गेमार्क्ड जी छोटा वाला नहीं, कैपिटल वाला, Hmm. तो वो हमेशा Hmm. ध्यान रखना उसका आर्टिकल दास रहेगा ही रहेगा। जैसे हम बोलते हैं So only दास, for GE, sir. राइट। अब जैसे मैंने बोला दास गेमेल्डर, ये देखिए आप, दास गेमेल्डर मतलब क्या होता है? पेंटिंग। जैसे मालर पेंटर, मालरिन Yeah. पेंटर, फीमेल पेंटर। Painter. अब दास गेमेल्डर क्यों हुआ? क्योंकि वो जीई से स्टार्टिंग में आ रहा है एज उसका प्रीफिक्स, इसलिए ये बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है जी, तो ये तो वैसे आपको भी जस्ट मैं थोड़ा एज ए रफ आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन पूरा चैप्टर है नाउन आर्टिकल्स के ऊपर, आई विल टीच यू। अब जैसे नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर से आप पता लगा लोगे कि नॉमिनेटिव केस है। हर बारी सेंटेंस स्ट्रक्चर काम नहीं आएगा, कभी कभार क्या होता है वर्ब्स काम आती हैं। इंग्लिश में कभी वर्ब्स को बांटा नहीं गया आज तक, ना हमने पढ़ी है ऐसी कभी वर्ब्स की नॉमिनेटिव की अलग वर्ब है। हालांकि केसेस होते हैं इंग्लिश में भी, अकुजाटिव की अलग वर्ब्स हैं, ऐसा नहीं होता, जर्मन में होता है। तो नॉमिनेटिव की भी वर्ब्स होती हैं, मतलब 5 ही वर्ब है, वो भी आपको याद करवा दूंगा मैं हाथों हाथी। जेट इज जाइन, टू बी, विसन, दैट मीन्स टू नो। बट ये टू नो कौन से वाला है? क्योंकि कैनन का मतलब भी टू नो होता है, ये नो है टू नो अ फैक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद So, आपका, ये बोलिए बोलिए। केसेस में नॉमिनेटिव में जस्ट आई रिमेम्बर्ड नाउ, तो उसमें हमें बताया गया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ये तीनों चीज आपको मिल जाती है हाँ, तो दैट इज अ नॉमिनेटिव केस। ओके। नहीं, ये किसने पढ़ाया आकुजेटिव में आपको? हमारी ट्रेनर ने तो उसने एंड आकुजेटिव के लिए उसने मुझे बोला दैट यू विल गेट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यू वोंट बी गेटिंग द वर्ब, सो दैट विल कम इन आकुजेटिव केस। इज इट मैडम एक राइट? एक मैं आपसे देखिए सिंपल बहुत पूछता हूँ मैं, आई एम नॉट जजिंग ओवर हेयर, जो कोई बात नहीं, जो हुआ एक्सपीरियंस भूल जाइए। एक सिंपल से मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आज तक आपने हिंदी बोली, इंग्लिश बोली, जो भी आप लैंग्वेज जानते होंगे, क्या बिना आपने एक्शन के कोई सेंटेंस बोला है? नो, नेवर। आप खुद देखिए ना, मैं लॉजिक की बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल सी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैंने आज तक जो भी जीवन में सेंटेंस बनाए हैं, आज तक कभी बिना एक्शन के मैंने सेंटेंस नहीं बनाया। मैंने बोला मैं बैग उठा रहा हूँ, तो उठाने के लिए वर्ब लगाऊंगा तभी तो मैं, एक्शन। और अगर मैं यूं बोलूं मैं बैग, तो उठा कहेगा रहा हूँ। वो नहीं नहीं, उठाओ छोड़ो, आपके अकॉर्डिंग हाँ। वो वर्ब है ही नहीं, उस ट्रेनर के अकॉर्डिंग। हम्म। तो आप खुद हम्म। सोचो, मैं और बैग, वो कहेगा क्या मैं बैग क्या करे जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका कोई अर्थ थोड़ा ना हुआ। तो जब तक मैं बीच में कोई ऐसा कनेक्टर नहीं लगाऊंगा, कोई इस चीज को दोनों को जोड़ने की पार्टी इसका काम कर रहा है वर्ब, मैं और हम्म। बैग को जोड़ेगा ना उठाने का, मतलब कौन उठा रहा है? मैं उठा रहा हूँ। तो उठाना एक हम्म। क्रिया है, एक प्रक्रिया है, एक एक्शन, एक प्रोसेस है जो कि किया जा रहा है किसी के थ्रू, तो वो तो होना होगा ही होगा, चाहे कोई सा भी केस पढ़ लो आप, वो आपका होना जरूरी जरूरी है। ये बात एंड आप, डाटिव के लिए तो ये बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस देयर विल बी अ थर्ड पार्टी लाइक इंक्लूडेड इन द सेंटेंस, तो इट कम्स अंडर डाटिव। तो आप मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए थर्ड पार्टी का, मैं एक बार मान लेता हूँ। आप कोई थर्ड पार्टी का एग्जांपल दीजिए पहले, जो इतना पता है आपको, जैसे एक ऐसे ऐसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अभी इतना सा वो नहीं जो यार, क्वेश्चंस ठीक, हमको दिया, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस आपने, होते नहीं थे। आपने अपना पॉइंट रखा, ये मुझे आपकी बात प्रेस करने वाली लगी। मैं आपको काबिल तारीफ कहूंगा कि आपने मुझे ऑनेस्टली बताया, लेकिन ये बात जो बताई गई है, आज पर मैं आपको बता दूं, आप कहीं भी सर्च कर लो, गूगल करना है मैम गूगल कर लो, क्योंकि मेरे नोट्स ये बहुत डिजाइन मैंने गोएथे के हिसाब से बना रखे हैं। ठीक है, एक एक चीज में बता रखी है कि सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो वो नॉमिनेटिव कहलाएगा, सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वो आकुजाटिव कहलाएगा। मैं पानी पी रहा हूँ, छोटी सी बात है, अभी मैं आकुजाटिव केस पे नहीं आया, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो पानी का एक्शन जो हो रहा है वो मेरे द्वारा किया जा रहा है, पानी में मैं एक्शन कर रहा यस। हूँ। जब पानी पीऊंगा पानी का लेवल खत्म हो जाएगा या पानी मेरे शरीर में चला जाएगा, ऑटोमेटिकली बात है, तो इसका मतलब एक तरीके से पानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका, क्योंकि डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है।
एक पटरी पे दोनों ट्रेनें दौड़ नहीं सकती, लेकिन दो अलग अलग पटरियों पे दोनों ट्रेन तो दौड़ सकती है ना मैडम। तो सब्जेक्ट अलग चीज है, ऑब्जेक्ट अलग चीज है। तो सब्जेक्ट कर्ता धारक है, वो एक्शन करता है, दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट उस एक्शन को रिसीव करता है। ये कंप्यूटर है, टेक्निकली समझो, मैं कंप्यूटर में डालूंगा आई एम वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो कंप्यूटर सामने स्क्रीन पे दिखाएगा। कंप्यूटर डब मशीन है ना, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के हम्म, हिसाब से काम कर रहा है, वो दिखा रहा है क्योंकि वो आउटपुट दे रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया आपका। मैं यहाँ सब्जेक्ट हूँ। हम्म। थिंक इन दिस वे इफ यू थिंक थिंग्स विल गेट मोर क्लियर टू यू। ठीक है जी। अब कोई भी ये जगह, एग्जैक्टली इस बुक के हिसाब से नहीं चलना है ज्यादा भी, लाइक, हाँ है ना, नहीं देखो, मैं कहूंगा आपको अभी भी अकॉर्डिंग। बोल रहा हूँ, नॉलेज बढ़ाओ अपनी आप। ठीक है, कोई आपको मात नहीं खा सकता। जगह, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये ऑब्जेक्ट नहीं होते। मैं मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है, आई इश गेह सुदेम मार्क, ये मैंने ऐसे सेंटेंस बोला। अब मार्केट कोई यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मार्केट प्लेस है, ठीक है। या, राइट। बट फिर भी मैं इस सेंटेंस को अकुजाटिव ही कहूंगा, उसका रीजन बताऊंगा क्यों बाद में क्यों। लेकिन मार्केट प्रूफ करूंगा कि ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे जाने न जाने से मार्केट भाई बंद नहीं हो जाएगी। मेरे हर, मान लीजिए मैंने बोला हर वीक एक संडे बाजार लगता है, गौरव जी संडे एक दिन बाजार करने नहीं जाएंगे तो संडे बाजार नहीं लगेगा क्या उस दिन? ऐसा तो नहीं है मैम, कॉमन सेंस है ना। वो बाजार तो लगता रहेगा हर संडे को। तो ये छोटी सी हम्म, चीज मैं समझा रहा हूँ आपको कि वो मेरे जाने न जाने से उस चीज पे इफेक्ट थोड़ी ना आ रहा है, वो प्रभाव थोड़ा ना पड़ रहा है उस पर कोई। तो वो चीज आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। got it, okay. तो अब जैसे मैं आपको यहाँ बताने जा रहा था, वर्ब्स जाइन टू बी, विसन टू नो अ फैक्ट। जब किसी डेटा फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो विसन लगता है। ब्लाइबन टू स्टे, शाइनन टू शाइन। ठीक है, बैडन टू बिकम। एक बहुत कॉमन वर्ब यूज होती है आपकी, हाइसिन, Yeah, टू बी, सॉरी, टू बी कॉल्ड। sorry. So, Vartan is to wait or what? वाटन इज टू वेट। ये 5 नॉमिनेटिव वर्ब्स हैं सिर्फ, जो कि आपको Okay, ये प्रूव करेंगी कि इनसे सेंटेंस आप जो सा मर्जी बना लो, आपका सेंटेंस हमेशा नॉमिनेटिव ही बना रहेगा। nominative. Okay. लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन भी है कि जाइन के साथ, जाइन दैट इज टू बी, इश बिन दू बिस्ट एर इज इज वियर इज इज इन ईयर जाइट, राइट। हम्म, आप प्लीज मुझे टोक देना, मैं अगर थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। जाइन के साथ अगर कोई भी मेजरेबल यूनिट वाली चीज आती है, मेजरेबल यूनिट का मतलब हो गया सेंटीलीटर, सॉरी सेंटी मिलीलीटर, सेंटीमीटर, लीटर, ये सब क्या है आपके मेजरेबल यूनिट वाली चीजें हैं। तो मतलब इनमें क्या होता है आपका कि इनके साथ जो आर्टिकल लगेगा ना, वो हमारा किसका लगेगा, अकुजाटिव का लगेगा। जैसे मैंने बोला कि टीवी 1 इंच लंबा है, हिंदी में सेंटेंस बनाऊंगा, इंग्लिश में बनूंगा, द टेलीविजन इज 1 मीटर हाई लॉन्ग। तो मैं कैसे बोलूंगा इसको, देयर फैंस देयर इस्ट आइनन मीटर ग्रोस, या होक, होक कह लो, हाई। अब यहाँ पे चैट में देखो, मैं लिखा है आइनन, ऑल्दो मीटर का मीटर का आर्टिकल क्या होता है, देयर मीटर। बिकॉज इट इज ER। हाँ, मतलब कि वो ईयर से भी एंड हो रहा है। वैसे भी समझो कि जितने भी मेजरेबल यूनिट वाली चीजें ज्यादातर हमारी डेयर ही लेते हैं आर्टिकल, डेयर किलोग्राम, डेयर ग्राम, डेयर सेंटीमीटर, डेयर मिलीलीटर, डेयर लीटर, इस तरीके से। तो यहाँ पे आईएन हो जाएगा। ये एक रूल है कि मेजरेबल यूनिट वाली चीज के साथ हमेशा अकुजाटिव का आर्टिकल लगेगा लगेगा, और वो भी जाइन के साथ। वेडन की कॉन्जुगेशन पता है आपको, वेडन टू बिकम, ये भी नॉमिनेटिव वर्ब है। नो, नहीं, हमें नहीं सिखाया, बोला कि A2 में सिखाएंगे। मैडम आपको सिलेबस दिया था उन्होंने कोई? यस सर, वी आई हैव द सिलेबस, आप और प्लीज मीन्स बस, बुक दिया था। नहीं नहीं आई नहीं, शो यू। कोई बात नहीं, आप या, दिखा दीजिए ऐसे कैमरे में एक बारी, और बाकी मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना आप स्कैन करके, बस। ओके, आई मैं जस्ट आपको हैव अ लुक। दिखाती हूँ। ओके, जस्ट अभी आप पहले क्लास प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आफ्टर द क्लास आई विल डू दिस, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम।
अब आई जैसे हैव द सिलेबस बट उसमें फ्यूचर टेंस एंड वो सब नहीं सिखाया हमें, कहा है कि आप A2 के बाद मीन्स नहीं, A2 में किया जाएगा। आप कोई टेंशन ना लें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मैम। आराम से आप मुझे रात तक भेज देना सिलेबस। ठीक है, आई थिंक आपका ठीक है। फंक्शन भी घर में अटेंड करो। ठीक है, मेरे को बस नजर मारना है कि कोई ऐसी चीज जो A1 के सिलेबस में है और आपको स्किप हो गई हो, उन्होंने नहीं कराई हो, या आपसे छूट गई हो, ये बहुत सी चीजें होती थी सर ऐसे, लाइक बहुत सी चीजें, मतलब जरूरी नहीं कि एवरी पेज वाज बीइंग कंप्लीटेड, ऐसा नहीं था। कोई बात। कुछ चीजें स्किप किया जाता था। ठीक है मैम, रिलैक्स रहो, कोई बात नहीं, आप मुझे भेज देना, ठीक है, मैं देख लूंगा। अभी आप ये देखो, जैसे मैंने लिखा है इश वेटे डू वियस्ट एयर एस जी के साथ क्या लगता है? वियर्ड, वियर स्लैश जी स्लैश जी के साथ क्या लगेगा? वेडन। ये ईयर के साथ क्या लगता है आपका? वेडिट। अब जैसे मैंने बोला, एयर वियर्ड इंजीनियर, इसका मतलब क्या है? मतलब ही बिकम्स एन इंजीनियर, वो इंजीनियर बन चुका है, या ही बिकम्स एन इंजीनियर, ही इज बिकमिंग एन इंजीनियर, वो बनने जा रहा है। यहाँ पर वर्ड कॉन्जुगेट हुआ है। यहाँ वर्ड कॉन्जुगेट हुआ है एयर या के साथ। बिकॉज हाँ, एयर एयर के वियर हिसाब इंजीनियर। से। तो Yeah. ये सेंटेंस नॉमिनेटिव है। अब यहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता कि इंजीनियर अलग वर्ड है, एयर अलग है। वो है तो एक ही पार्टी। हम्म। मतलब ही इज इक्वल टू इंजीनियर, वही तो इंजीनियर बनने जा रहा है, अलग अलग थोड़ी ना है। समझ रहे हो राइट। आप? तो वेडन, या अगर वेडन से भी दिमाग नहीं लग रहा तो ऐसे जज कर लिया करो। मतलब ये देखा करो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग हैं तो अकुजाटिव है। यदि एयर और इंजीनियर एक ही चीज हैं, मतलब कि अरे भाई वही तो इंजीनियर है, कोई अलग तो है नहीं। मैंने या बोला, राइट। इश बिन लेरर, आई एम अ टीचर। इश बिन लेरर, मैंने आर्टिकल नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, इश बिन लेरर बोल सकते हैं। यस। अब नॉर्मल सी बात है, पता है, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आप हैरान हो जाओगे, जो मतलब पढ़ के आए वो ये कहते हैं कि सर हमें सिखा गए तीन चीजें सेंटेंस में आती है तो अकुजाटिव, दो आती हैं तो नॉमिनेटिव, चार आती हैं तो डाटिव। कह रहा तीन आ रही या है। एग्जैक्टली, जस्ट आई सेड यू दैट थिंग। हाँ, अब ये तीन आ रही हैं तो कह देगा अकुजाटिव। एक्यूजेटिव, या गलत है, राइट। गलत है। अब आप ये देखो, वो बोलना चाह रहा है इश्मिन लेरर, मैं टीचर हूँ। तो एक तरीके से यहाँ पे मैं ही तो टीचर हूँ, पर टीचर अलग तो आसमान से उड़ के तो आया नहीं, है ना? या तो एक तरीके यू से आर स्पीकिंग इश, अबाउट योरसेल्फ ओनली। करेक्ट, मैं अपने बारे में तो बात कर रहा हूँ, तो या मैं ही सब्जेक्ट हूँ। मतलब इश ही सब्जेक्ट है, लेरर भी सही भी सब वही सब्जेक्ट है, बस बिन हमारी वर्ब है। तो जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल हो जाएगा वो नॉमिनेटिव हो जाएगा, खत्म बात। और ओके। ऐसे समझ लो, ये पहले कंसेप्ट है समझने का, केसेस को पहचानने की। दूसरी चीज क्या है? एक तो वर्ब, जाइन नॉमिनेटिव वर्ब है, इसलिए बिन जाइन का पार्ट है, इसलिए सेंटेंस नॉमिनेटिव है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तीसरी चीज मैं आपको एक और बताने चाह रहा हूं, यदि आपको, अगर जैसे वेयर मतलब होता है हु, क्या होता है? हु। और एक होता है वस, मतलब क्या होता है इसका? वॉट। व्हाट। यदि इन दोनों क्वेश्चन वर्ड्स का आंसर मिल जाए किसी भी सेंटेंस में तो वो नॉमिनेटिव ही कहलाएगा। ओके। मतलब हु और वॉट, किसने और क्या। राम ओके। स्पील्ड, राम खेलता है। अब इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? वेयर स्पील्ड। तो वेयर का आंसर कौन देगा? राम। राम। तो राम। मतलब वेयर का जो आंसर देगा वो सब्जेक्ट का आंसर देगा, ये भी बात ध्यान रखना आप। और जो वर्स का आंसर देगा वो हमेशा वर्ब का आंसर देगा, मतलब एक्शन का आंसर देगा आपका, वर्क टू बी डन का। ठीक है, और जैसे मैंने वो लिखा, वस मार्क्ड राम, राम क्या कर रहा है? तो इस समय वस का आंसर कौन दे रहा है? वर्ब दे रहा है। राम खेल रहा है, या। खेलना स्पीलन एक्शन क्रिया है वो, हम्म। तो भी सेंटेंस हम्म। नॉमिनेटिव है। मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं इसमें, ठीक है? कंफ्यूजन है तो प्लीज पहले पूछ लो। नहीं, आई डोंट हैव कंफ्यूजन। क्लियर है? आर यू श्योर? या। या आई एम श्योर। सी इन माई, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड थिंग इज दैट असेसमेंट और आपको जो भी है टेस्ट वो देने पड़ेंगे, मुझे उससे थोड़ा सा हमें ये पता रहता है कैंडिडेट का एक रिपोर्ट कार्ड की भाई कितना उसको आ रहा है क्या है। ठीक है, चाहे वो रिटर्न हो ऑरल हो, वो मेरे ऊपर है, वो मैं लेके देखूंगा, वो आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, एंड दैट इज नॉट ऑन वीकली बेसिस, दैट इज ऑन डेली बेसिस पे। नेक्स्ट, लाइक आई डिडंट गेट दिस। एज एन की जैसे मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको मुझे ये समझाना पड़ेगा, आप मुझे समझाएंगे, क्लियर करेंगे कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है। मतलब आप मुझे समझाएंगे नॉमिनेटिव केस, या फिर आप मुझे इसके एग्जांपल्स में
के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्लास में। वो चीजें थोड़ी सी एक होनी चाहिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए। एंड फिर उसमें एक्यूजेटिव केस जैसे आपका आता है नेक्स्ट, फिर डाटिव केस आता है, लाइक दैट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, थॉरो अप करना जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्योंकि आई वांट, मतलब देखो मैं आपको एक फ्रेंकली बताऊं, आप पढ़ के निकलोगे ना मैम, मैं ये चाहता हूँ खुद आप मुंह से कहें कि मेरी एक्सपर्टाइज हो गई है चीजों को लेकर अब। दैट थिंग, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट गॉट बता रहा हूँ, वो मेरे को चीज कमानी है और कुछ नहीं है, मैं आपको एक मुंह पे कह रहा हूँ। सर आई हैड फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू लाइक कैन आई हाँ बोलिए प्लीज। तो वो मुझे ये जानना था कि अगर हम कोई जॉब फील्ड में इफ वी ट्राई लाइक आई वांट टू क्विट माय जॉब एंड लुकिंग फॉर क्विटिंग इट, तो अगर मैं जर्मन से रिलेटेड कोई जॉब के लिए अप्लाई करूंगी तो आई विल नीड द गोएते सर्टिफिकेशन बिल्कुल चाहिए, कंपल्सेशन पे। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो ऐसा सर इंस्टीट्यूट बताते हैं कि हमारे सर्टिफिकेशन से आप जॉब पे लग सकते हो, मींस यू कैन गेट द जॉब। देखिए मैं आपको अपने सेंटर का सर्टिफिकेट दे दूंगा मैम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में। मेरे पास ऐसी कई कॉल्स आते हैं कि मैम सर सर्टिफिकेट दे दो। लेकिन प्रॉब्लम ये रहता है कि देखो मैं, आप मेरे आके टेस्ट भी दे दोगे, ठीक है, आपने पास हो गए हो, लाइक क्लियर हो गया एग्जाम, ठीक है, आपको मिलेगा, वो मिल वैसे भी दूंगा मैं आपको क्योंकि आपने किया है कोर्स। लेकिन बात ओके। ये होती है कि मैम जो प्लेसमेंट की बारी आती है ना, प्लेसमेंट क्या है, वो गोयथे हमारा गॉड फादर है, आप समझ रहे हो। मेरा इंस्टीट्यूट कुछ नहीं है उसके आगे, मैं आपके फ्रंट एंड पे कह रहा हूँ। और दो हमारे उनके साथ कोलैबोरेशन है, हमारे एफिलिएशन पार्टनर्स भी कॉर्पोरेट के साथ हमारे बड़े टाइप्स हुए हैं। लेकिन मैं आपको गोयथे के लिए इसलिए पूछ कर रहा हूँ क्योंकि वो एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जर्मनी जाने की सोच रहे हो, वहां जाके फिर यस आपको, सर। बुरा मत मानना मैम, ये कि वहां जाके फिर आपको धक्के खाने पड़े, फिर वो बोलेंगे गोयथे का सर्टिफिकेट लेके आओ, फिर यूरो के हिसाब से पेमेंट करोगे, वो फीस महंगी पड़ जाएगी आपको। तो बेटर है कि इंडिया में ही, चाहे आप देखो 3 लेवल कर रहे हो, A1 A2 B1 जो भी है, जैसे A2 कर रहे हो अभी आप चार्ट, अब आप एक काम करना है तो B1 का पेपर डायरेक्ट दे दो, A2 यस सर, का। वही मैंने प्लान किया है कि मैं B2, एक्चुअली मेरा प्लान है कि मैं C1 तक करूंगी। जी। बट जो एग्जाम्स है ना, आई विल गिव वन टाइम बैक। जैसे अगर मैंने B1 किया तो मैं A2 के एग्जाम्स दूंगी ताकि मेरे को लाइक डिफिकल्टी ना हो पेपर देने आप में। तो, मैं वही आपसे कहना दैट्स चाह द रहा हूँ, रीजन। जैसे आप अपना अभी सीखते रहिए, जैसे हमारी जो बात है, जी। आप अपना B2 जी। कर लो, B1 कर लो, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि सर मुझे A2 का एग्जाम देना है। तो आप प्लीज अब मुझे A2 के मॉडल टेस्ट पेपर्स या जो भी है, आपको पता है गोएथे का एग्जाम पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग मेरी तैयारी या करवा दीजिए। मैं आपको उसी 1 महीने के अंदर अंदर आपकी तैयारी करवा के आपका एग्जाम फिल करवा के एग्जाम करवा देंगे मैम, ये चीज है बस। एंड सर आपके बैचेस जो है, जैसे मैंने अभी समझो A1 कंप्लीट कर ली, तो हम्म। A2 के लिए आई हैव टू वेट फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, ऐसा कुछ नहीं है ना? लाइक इफ आई एम नहीं डन ऐसा विद कुछ द नहीं फर्स्ट है, बैच ऐसा कुछ नहीं है मैम, तो मेरे यहाँ पे देखिए गैप मैं बिकॉज। आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ बैचेस डेली स्टार्ट होते रहते हैं। मतलब आप ये हिसाब लगाओ कि अभी मेरी रात को भी नाइट में 10 बजे क्लास है। ओके। वो ऑनलाइन सिस्टम है, ट्रेनर्स मैं ही नहीं हूँ मैम, टीम है हमारी पूरी, और भी ट्रेनर है जिनको और भी काम असाइन कर रखे हैं हमने, ठीक है। तो ये होता है कि इसमें ऐसा कुछ वो हम होल्ड करके नहीं रखते मैम किसी का भी, क्योंकि हमें पता है सबकी पब्लिक की रिक्वायरमेंट है, हम किसी को 28 दिन में A1 खत्म करना है। देखो बात जो सच है, कोई क्रैश कोर्स के लिए आता है, कोई कहता है फास्ट ट्रैक करा दो, कोई कहता है 2 महीने आराम से करूंगा। तो मैम जो, अब आपको मैं जो बोल रहा हूँ, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप अपना स्टार्ट करो। जो इसके अंदर आपकी चीजें क्लियर नहीं भी हैं, फिर A1 के जो जो टॉपिक्स हैं उसको हम, मैं क्रॉस चेक कर लेंगे हम, और वो साइड बाय साइड आपको हम क्लियर करता रहूंगा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। सर लाइक एक मतलब एक लेवल को कितना ड्यूरेशन लगेगा? बिकॉज मुझे हाल ही में A1 के लिए 2 से 3 महीने का ड्यूरेशन लिया था, मीन्स देखो, कोर्स ही 2 से 3 महीने में खत्म हुआ है। नहीं मैं आपको बता देता हूँ वैसे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊंगा, 2 महीने तो आप मान के चलो मिनिमम, 2 महीने कहीं ओके। नहीं गए। अगर मैं आपको 1 महीना अभी बोल दूं, नहीं मीन्स एकदम प्रॉपरली, जैसे कुछ ऐसा एग्जैक्टली डाइसी मैं ना हो उसी दिमाग पॉइंट पे में। आने वाला हूँ। मैं आपको ये बोल दूं हाँ। 1 महीने में A2 करा दूं, फिर उसके बाद आपके डाउट्स हैं कुछ है, तो मैम देखो मैं ऑब्वियसली आपको मना नहीं करूंगा ना कि आप, मैं 1 महीना हो गया ऐसा तो बोलूंगा नहीं। मैं यही आज हाँ। ही नहीं बैठा हूँ, साल भर भी यहीं बैठा हूँ, तो आपके डाउट, तभी मैंने 2 महीने लेके चल रहा हूँ टारगेट, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हम खींच सकें, जितने आपकी डाउट्स क्लैरिफाई कर सकें, ठीक है। आपको लगता है भाई 15 दिन आपको फालतू और देने हैं उसका चीज के ऊपर, आप बिल्कुल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई आपको, ओके। नो बडी इज डिनाइंग ऑन दैट पार्ट, ये बोल रहा हूँ। ओके। एंड सो जो पैटर्न होता है सिखाने का, इज इट लाइक रिटर्न ऑन माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ऐसा रिटर्न में होता है या फेस टू फेस लाइक द वी आर डूइंग इट नाउ, और रिटर्न मतलब रिटर्न में भी सिखाया जाता है? रिटर्न में होगा आपका, ओके। हाँ मतलब कि जो रिटर्न में होगा,
और फाइल सेव करके फिर आपको डॉक्यूमेंटेड हम भेजेंगे, जैसे मैंने अभी भेजे हैं ना आपको ये नोट्स। ऐसे हर यस क्लास में जो यस। चीज़ पढ़ाई जाएगी पहले उसका एक पीडीएफ या जो भी होगा आपके वर्ड फाइल, वो मैं आपको मेल करा करूँगा, ये कह रहा हूँ। एंड एक बैच में कितने बच्चे होते हैं ऑनलाइन के? अराउंड मैम मान के चलो एटलीस्ट 3 to 4। ओनली 3 to 4? दैट्स देखो इट? वो मैंने मिनिमम बताया आपको, मैक्सिमम मैं डालने को उसमें डाल सकता हूँ उससे ऊपर भी। नहीं बट नहीं, दैट इज अ गुड थिंग एक्चुअली कि 3 to 4, बिकॉज प्रीवियसली आई हैड 22 people इन अ ग्रुप। बहुत डिफिकल्टी होती थी 22 फिर बच्चों में समझने में। देखो, मैं आपको एक बताता हूँ बात, बच्चों की बढ़ाने की नहीं है। अब क्या होता है कि एक ट्रेनर है, आपको मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ and आप मेरी वॉइस सुन रहे हो, समझ में आ रहा है आपको, इंटरेक्शन हो रहा है, यस सर, यस सर। वो जरूरी है या फिर वो भीड़ में हम बैठे हैं और वहां पे बस दीवारें नहीं देख सर, रहे उसमें तो ऑडियो पे ही होता था, बट थिंग इज दैट कि ना एवरी वन वॉज नॉट गेटिंग चांस टू स्पीक। हैं। ट्रेनर खुद लेट आ रहा था, तो मतलब ऑब्वियसली मेरा थोड़ा फीडबैक बहुत उनके साथ एक्सपीरियंस थोड़ा सा हम्म, प्रॉब्लमेटिक हो गया। एंड स्पेशली एक महीने का पूरा गैप आफ्टर April 1st, इट्स नाउ गोइंग May 1st, May 2nd, अब तक मेरी क्लासेस शुरू नहीं हुई है क्योंकि, सो कोई आई बात डोंट वांट दिस कि गैप ना रहे बिल्कुल नहीं, भी। नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है, जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहेगा वो रहेगा। ठीक है, अगर आप बाई चांस अपनी एंड से क्लास की मिस करते हैं वो एक अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बात कह रहा हूँ, जनरली कुछ भी रीजन से ओके XYZ, तो आप मुझे बता दीजिए ना, मैसेज कर देना, क्लास कंपनसेट हो जाएगी आपको, ठीक है। ओके। एंड ये इवनिंग बैचेस रहेगी? हाँ, इवनिंग में रहेगा। इवनिंग में? ओके, दैट विल डू देन। ठीक आई है। हैव क्लियर्ड विद द क्यूरीज। ठीक है, तो लाइक टुडे इज थर्सडे, राइट? यस सर। तो लाइक टुमारो व्हाट टाइम कैन वी गिव? और सेम सर, मैं एक्चुअली 6 अराउंड 6 o'clock से फ्री हो जाती हूँ, बिकॉज माई ऑफिस लीव एट आई हाँ लीव तो एट आप 6 बजे कल कर लो, 5 o'clock। 6 बजे कर लो कल। ठीक है। एंड सर, फीस एंड ऑल, आई वांट टू टॉक सो दैट कि मेरा ऑलरेडी कहीं पेमेंट है स्टॉप, तो मैं वहां से निकालने के बाद आई कैन पे यू एंड देन वी कैन स्टार्ट देन। इज इट ओके? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह एंड रहे हैं इज इट लाइक इंस्टॉलमेंट? बिकॉज मैं खुद ही पे करती हूँ, आई एम नॉट टेकिंग फ्रॉम माई नहीं, नहीं, हस्बैंड, नहीं, मैं नहीं, खुद ही पे ठीक है। करूंगी। हाँ, सो इंस्टॉलमेंट्स में इज इट ओके? हाँ, मैं बता देता हूँ, 7:6 की रेशियो रहेगी, दैट मीन 7,000 देन 6,000, इस तरीके से। मतलब 7,000 इनिशियल ओके। इंस्टॉलमेंट है, फिर 6,000 आपको 15 दिन बाद देने में, 2 हफ्ते बाद। ये ठीक है। जी। ओके सो इट इज और आपका स्टडी द, मटेरियल जो होगा, आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहती हूँ, द्वारका। द्वारका रहते हैं ना, तो आपको कोरियर किया जाएगा मैम। आप द योर इंस्टीट्यूट इज इन दिल्ली और इन पुणे? मैम दिल्ली ओनली, रोहिणी सेक्टर 4। दैट्स मैं फाइन। आपको एक सेकंड लाइन पर हूँ, मैं आपको अभी अपना वो भेज रहा हूँ, क्या कहते हैं, कार्ड। 1 मिनट लाइन पर रहिए मैम। देखिए, मैं अपनी तरफ से बहुत ट्रांसपेरेंट चीजें करके चलूंगा मैम, क्योंकि मैं ऑनलाइन में अब आप जैसे बता रहे हो, आप पुणे से क्लासेस ले रहे थे, जो भी है, तो एनी टाइम अगर आप फील लाइक सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं, आना चाहे प्रीमिसेस देखना चाहे वो भी देख सकते हैं। आपको मेरा नंबर गूगल से मिला था, आई थिंक, राइट? नहीं सर, मुझे किसी एक फ्रेंड ने भेजा था, बिकॉज मैं सर्च कर रही थी। मैंने एक और जगह पे हम्म। 2 जगह पे और किया था, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, अच्छा। बहुत ज्यादा डाइसी लग रहे थे, तो मैंने नहीं किया। ये कहा मैंने आपको, देखिए विजिटिंग कार्ड भेज दिया अपना व्हाट्सएप पे आपके। जी सर। ठीक है, आई विल बी रिक्वायरिंग वन आईडी, वन फोटोग्राफ ऑफ योर्स, ठीक है। वो आप मुझे मेल भेज देना, एंड यहाँ से एक फॉर्म भरा जाएगा आपका। वो फॉर्म भर के फिर यहाँ से हम उसकी फोटो क्लिक करके स्कैन करके आपको ही भेज देंगे एज एन प्रूफ। एक कॉपी ऑफिस के पास रहती है, एक कॉपी स्टूडेंट के पास रहेगी कि यू आर रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ अवर सेंटर। और जो इनवॉइस वगैरह मैम जो भी होगा, स्लिप वगैरह, वो आपको इशू किया जाएगा। मैं आपको सर, आपके बैचेस कब से शुरू होने वाले? बिकॉज मैं भी किसी मीन्स आई एम वेटिंग फॉर माई रिफंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम आपका वेटिंग फॉर माई रिफंड। रिफंड कब तक आ जाएगा ये? सर, मैंने आज उनसे बात की थी। एक्चुअली क्या है ना, उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया है, लाइक दे हैव गिवन ऑप्शन कि आप 15th ऑफ मई तक आप फिर से A1 लेवल ही रिपीट करो एज एन म्यूट। बट वो पच नहीं रहा है सर, बिकॉज वो आई कांट टॉक, मैं आई एक कांट बात आस्क माई बताऊं, क्यूरीज। मैं एक बात कहूँ, लाइक
आई एम सॉरी, आई फील लाइक लाफिंग एक्चुअली, मतलब म्यूट पे कौन सी क्लासेस होती हैं? सर मैं आपको बता नहीं सकती, आई एम स्ट्रगलिंग फ्रॉम सिंस 1 मंथ। आई हैड अ गुड फीडबैक एक्चुअली, मैंने गूगल पे ही देखा था। आई एम फ्रॉम पुणे, बेसिकली आई हम्म। एम फ्रॉम पुणे, माय हस्बैंड इज फ्रॉम दिल्ली, सो मैंने सोचा कि वहीं पर मैं अपना कर लेती हूँ, सो दैट इवन सर्टिफिकेशन या फिर मुझे एग्जाम्स वगैरह देना हो तो मैं गोएथे का भी पुणे में दूंगी। हाँ जी, हाँ So for that reason I just googled and I got the institute and all, and मेरी बहन ने वो वहीं से किया, so she had a good experience about it। समझ रहा हूँ। जब मैंने किया तो फर्स्टली तो बहुत सी चीजें मिस की while टीचिंग, बहुत सी चीजें मिस की, जैसे डाटा एंड ऑल ना केसेस में भी बहुत चीजें मिस की। उसके बाद एग्जाम्स हुए, एग्जाम्स होने के बाद 1 अप्रैल को ही हमारे एग्जाम्स हो गए, एंड येट आई हैवंट गॉट माय सर्टिफिकेशन। मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया अब तक मेरे पास। एंड जब भी मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ वो मुझे बोल रहे हैं आपको 2 दिन में मिल जाएगा, आपको 2 दिन में मिलेगा, बिल कुरियर यू। दे आर नॉट इवन गिविंग द हार्ड कॉपी नाइदर द सॉफ्ट कॉपी। सो आई एम स्टक इन बिटवीन, एंड उन्होंने पूरा A2 की पूरी फीस ले रखी है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द जी जी एग्जाम। मैम, आप एक काम करो, मेरी बात सुनो। आपका जी। मतलब एक्सपेक्टेड कब है रिफंड? मैं जनरली एक आइडिया पूछ रहा हूँ मतलब आपसे, थोड़ा और अगर आप। सर मैंने उनसे बात की थी, दे सेड मी 10th के बिफोर, प्रोसीजर्स होने से 10th के बिफोर मैं आपको रिफंड कर दूंगा, 10 तारीख से 10। पहले पहले। अच्छा अच्छा, मेरी बात जी। सुनो मैम, देखो मेरी बात सुनो। आपने देखिए क्लास स्टार्ट करना है, राइट? ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए हमारे भी देखिए कंपनी की कुछ एसओपीज हैं। मैं आपको एक वैसे कह रहा हूँ, what you can do, you can just register with yourself with a nominal amount that is 1K और 2K initially। ओके। ठीक है, फिर आपका जब रिफंड आ जाएगा वो, फिर आप बैलेंस मुझे पे कर देना, ठीक है? वो आपका इसमें से डिडक्ट हो जाएगा जो अभी आप करेंगे। ठीक है, और या फिर गॉट इट। क्लास आपकी जो है वो शेड्यूल मैं उस हिसाब से कर दूंगा, ये कह रहा हूँ मैं आपको, उस बैच के हिसाब से ये। ठीक है सर, आई ठीक। हैव वंस वर्ड विद माय हस्बैंड हाँ ठीक है, एंड ठीक है। देन आई आप विल मुझे डू कल इट। मॉर्निंग में अपडेट कर देना, ठीक है मैम? ठीक है सर, ओके ठीक, सर, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।